हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत खास वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपके पेपर हैं पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का। अलॉट ऑफ वीडियोस आपको पहले भी मिल चुके हैं। आज फिर से मैं आपको एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकाई योजना की बात करने चल रहे हैं। आज का अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो कल आपको पछताना नहीं पड़ेगा। कल के एग्ज़ाम में अगर ए प्रश्न आता है तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद अपने आप प्रश्न का आंसर रिप्लाई कर पाओगे, और नहीं तो फिर यही होगा काश अगर उस वीडियो को हम वॉच किए होते तो आज हम इस क्वेश्चन को लिख पाते। तो सिर्फ 7 से 8 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, जिस वीडियो को आप देख के इस प्रश्न का उत्तर अपने एग्ज़ाम में कल दे सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सारे अपडेट्स और सारे सिलेबस हम आपके कवर कराते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, इकाई योजना को परिभाषित कीजिए, इसकी क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इकाई योजना है क्या। इकाई योजना शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की क्रमबद्ध तैयारी है। शिक्षक किसी निश्चित क्रम में इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने का मानस बनाता है। इस विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की कार्य योजना और इसके उपायों के रूप में प्रस्तुत किया जाना है इकाई योजना कहलाती है। यानी जाहिर सी बात है, जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं एक क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध किया गया होता है और उसी सीक्वेंस में आप चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इकाई योजना का मतलब वही है। इकाई योजना शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने का क्रमबद्ध तैयारी है कि हमें क्लास में किस चीज़ को पहले पढ़ाना है, उसके बाद क्या पढ़ाना है। तो उसकी तैयारी जो होती है वो इकाई योजना के तहत की जाती है कि हमें किन चीज़ों को बच्चों के समझ ले जाना है। शिक्षक किसी निश्चित क्रम में इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने का मानस बनाता है। उसको किस तरीके से वहाँ पर प्रस्तुत करना है, उन सारी चीज़ों को वह जो क्रमबद्ध तरीका है वो क्लास में जाने के पहले चीज़ों को रेडी करता है। इस विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की कार्य योजना इसके उपायों के रूप में प्रस्तुत किया जाना है इकाई योजना कहलाता है। यानी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को हम जिस वे में प्रस्तुत करते हैं बच्चों के समझ, वही योजना, वही हमारी जो कार्य योजना होती है कि हमने इस सब्जेक्ट को जिस रूप में बच्चों के सामने वहाँ पर प्रेजेंट किया, यह जो योजना होती है या जो क्रमबद्ध तरीका होता है हमारा, यही कहीं ना कहीं इकाई योजना कहलाती है। तो फाइनली इकाई योजना वही है कि हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं उन्हें हम किस तरीके से बच्चों के समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका जो एक क्रमबद्ध तरीका है वही हमारा इकाई योजना कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं और इनके बारे में डिटेल से। अगर बात की जाए इकाई योजना की, तो इकाई पाठ योजना की पाठ्य वस्तु के किसी क्षेत्र का एक पूर्ण इकाई मान लिया जाता है। इसी प्रकरण की इकाई के उप विभागों की उन उप इकाइयों को विभक्त कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, वही बात है यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो हमारे पार्ट यूनिट्स होते हैं, जो हमारे यूनिट प्लान होते हैं, आप सभी को पता होगा यूनिट वाइज टेस्ट भी होते हैं। जब आपने अपनी क्लास में पढ़ाई किया होगा तो वहाँ पर आपके यूनिट वाइज टेस्ट हुए होंगे। यूनिट वाइज टेस्ट इन द सेंस कि आपके फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर्स आएंगे, उन चैप्टरों में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी बातें वहाँ पर की जाती थी कि इस यूनिट में आपके इतने ही क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ से ही आपका इसी का टेस्ट है। तो वही बातें कही जा रही हैं कि इकाई पाठ्य योजना की पाठ्य वस्तु को किसी क्षेत्र की पूर्ण इकाई मान लिया जाता है। इस प्रकरण में इकाई के उप विभागों और उप इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं यूनिट वाइज डिवाइड कर देते हैं कि हमारा पहला यूनिट है, ये हमारा दूसरा यूनिट है, ये हमारा तीसरा यूनिट है। लाइक दैट आप सभी को पता होगा आपका जो सिलेबस है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, इसमें भी आपके 6 यूनिट हैं, उसी को हम लोग इकाई योजना कहते हैं। इन शॉर्ट में आप समझ सकते हैं जो आपका ये पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट है या आपके अदर सब्जेक्ट जो भी हैं उनको कहीं ना कहीं इकाई में बांटा गया है। आप कहते हैं ना कि सर किस यूनिट का एक क्वेश्चन है, तो वही बातें हैं आपका इकाई योजना, उसी चीज़ से ये संबंधित है। इकाइयाँ पूर्ण इकाई से संबंध रखती हैं। इस प्रकार के शिक्षण का प्रभाव यह होता है कि बालक समग्र ज्ञान को समझता है, जिसका प्रभाव बालक के समग्र व्यवहार पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं जिस यूनिट में आप रहते हैं उस यूनिट में उसी जिस टॉपिक पे वहाँ बातें हो रही हैं उसी चीज़ को लेके पूरी बातें होती हैं और उनके बारे में आप डिटेल से जान पाते हैं और चीज़ें को समझ अपने अंदर विकसित कर पाते हैं। अनेक विद्वानों ने यह अनुभव किया है कि यदि योजना में संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक बृहत इकाई और इसके अंतर्गत आने वाली पाठ्य वस्तु को लघु इकाइयों में और पुनः इन लघु इकाइयों को उप इकाइयों में विभक्त करके छात्रों को ज्ञान दिया जाए तो समग्र ज्ञान एक ज्ञान रूपी माला के मोतियों की तरह पिरोया जा सकता है।
उप इकाइयों की तरह पिरोया जा सकता है। ये जिस तरह माला का अस्तित्व सभी मोतियों के एक सूत्र में बंधने के कारण होता है, ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे खंडों में दिया गया ज्ञान भी संपूर्ण ज्ञान के एक अंश के रूप में संबद्ध हो जाने से आगे यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, चीज़ें रहती हैं। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही है। इन द सेंस में हम आपको इन शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि इकाई योजना जो होती है, हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं हम यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं और उन यूनिट को भी हम सब यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं कि इस यूनिट में हमें यही चीज़ें पढ़ना है और इसको करने का बस यही लक्ष्य होता है कि ताकि बच्चा जो पढ़ रहा है उस बच्चे का जो ज्ञान है वो अच्छा हो सके, क्योंकि जिस यूनिट में आप जिस टॉपिक को लेके पढ़ रहे हैं उस यूनिट में उसी की बातें की जाएंगी और कहीं ना कहीं उनके बारे में आप डिटेल्स जान पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं और अपनी समझ को विकसित कर पाते हैं। तो यूनिट वाइज पढ़ने से हम चीज़ों को बहुत अच्छा कर पाते हैं और कहीं ना कहीं हर यूनिट को अगर आप तैयार कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपका उस सब्जेक्ट में एक प्रॉपर नॉलेज, जैसे आपका सोशल पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है, जितने भी यूनिट हैं अगर आप सारे यूनिट को रेडी कर लेते हैं तो आपके कल के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के उन सारे यूनिट से बाहर से नहीं होंगे। आप हर एक यूनिट के क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लेते हैं तो अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। तो इकाई योजना हमारा यही है कि हम अपनी पूरी विषय वस्तु जो हमारे होते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम होते हैं, उन पाठ्यक्रम को हम यूनिट वाइज डिवाइड कर लेते हैं और उन यूनिट को भी हम सब यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं सो दैट ये बच्चों के पढ़ने के लिए आसान हो सके और इनके माध्यम से चीज़ों को आसानी से पढ़ा जा सके। और इसी पूरी योजना को, इसी जो पूरा, और यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया गया कि जिस तरह से आप जानते हैं कि माला में मोतियाँ होती हैं और एक सारी मोतियों से ही मिलके एक कंप्लीट माला बनता है और सारी मोतियों का एक अस्तित्व होता है, उसी तरीके से यहाँ पर जब हम सारे यूनिट में छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चनों को तैयार करके ही हमारा समग्र ज्ञान जो होगा वो कंप्लीट हो पाएगा और उन चीज़ों को हम अपना अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने एग्ज़ाम में ऐड कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इकाई योजना आता है तो इस एग्जाम्पल को भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ पर एक वासिंग नाम के एक दार्शनिक थे, उन्होंने कह रखा है कि महोदय ने इकाई के अंतर्गत छात्रों को वो संबंधित क्रियाएँ सम्मिलित की हैं जो सप्रयोजन हैं, जिससे शैक्षणिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों की क्षतिपूर्ति और छात्रों के व्यवहार परिवर्तन करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार इकाई क्या है, इसके संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इकाई एक संपूर्ण अनुभव है। इन्होंने कहा कि इकाई एक संपूर्ण अनुभव होता है जिसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इकाई का एक प्रसंग और अनुभव उप यूनिट होता है, यानी वही बातें कही जा रही हैं जो बातें अभी आगे कही गई हैं कि इकाई का एक प्रसंग होता है और अनुभव उप यूनिट भी होता है। बालक की रुचियों के आधार पर सभी प्रकार के दैनिक जीवन के अनुभव एक इकाई का संघीकृत कर लिए जाते हैं। संपूर्ण ज्ञान की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है जिसमें तर्कपूर्ण ज्ञान को नियोजित किया जा सकता है। ए वासिंग महोदय ने कहा था। तो फाइनली आपको आई होप कि इकाई योजना अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इकाई योजना क्या होती है। जो भी हमारे पाठ्य पुस्तक विषय क्रम होते हैं उन विषय क्रम को हम यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक यूनिट को हम सब यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं सो दैट हम चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कर पाएँ और हमारी तैयारी बेहतर हो पाए, हम उस सब्जेक्ट में एक अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाएँ। इसी का मतलब होता है इकाई योजना। आई होप कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा। कल के एग्ज़ाम में आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं।